Alright, so let's start with my directly jump करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ यहाँ पे, which is a very simple one. सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम देखेंगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं. So a ZZZW type of sex determination happening, which will be happening where? तो आपका ZZZW टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन आपका यहाँ पे जो हो रहा है, ये आपको कौन से ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा. So in which group will you finding happening over there? So platypus, snail, cockroach and the peacock. These are the few examples we have. So quickly raise your hand to answer this. आपको ये किस मिलेगा देखने के लिए. So बताइए काजल टमटा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन से. आपको फोर्थ लग रहा है यहाँ पे? ठीक है. आयुषी जायसवाल आपको क्या लग रहा है? प्रखर क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. यार पास ZZW टाइप ऑफ माय सेक्स डिटरमिनेशन आपको मिलता है देखने के लिए आपके बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर. सो दिस इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन योर बर्ड्स. द सेम थिंग मुझे यहाँ मिलेगी मेरे देखने के लिए मेरे यहाँ पे रेप्टाइल्स के अंदर. रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर द ग्रुप्स जिसके अंदर आपको ये टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपके फीमेल्स आपके होंगे यहाँ पे हेटेरोजाइगस. सो आई वुड से हेटेरोगैमेटिक जो आपके होते हैं यहाँ पे विच आर द फीमेल्स ओवर देयर. ठीक है. सो ZW विल बी माय फीमेल, ZW is going to be the female and ZZ is going to be a male over here. चलो नेक्स्ट सवाल. Occasionally a single gene may express more than one effect. अगर सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट अगर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देन इस कहानी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कार्तिक बताओ. सी ऑप्शन. राइट. जानवी ऑप्शन सी. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर. यस सर. क्या आप लोग मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? प्लेटोट्रॉपिक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बन सकता है? फिनाइल Phenyl ketone is one of the best example of my pleiotropy. So that's your option C यहाँ पे. So option C becomes a correct answer in this. ठीक है. So this is and multiple allelism का example आप जानते हो. Polygenes का example क्या होता है? या polygenic inheritance का example यहाँ पे हम क्या पढ़ा था हमने? स्किन कलर. हाइट. Skin color is an example of my polygenic inheritance यहाँ पे and height as well. बिल्कुल. Okay. Person having genotype IA/IB would show a blood group of AB. This is because of what? So आपके पास अगर ये दो एलील आपके पास है यहाँ पे तो आपको AB ब्लड ग्रुप मिल जाए. इसका रीजन आपके यहाँ पे क्या हो जाता है? बताइए साक्षी गौतम. ऑप्शन बी. बी लग रहा है. दीक्षा ठाकुर आपको क्या लग रहा है? बी. ठीक है. ऑल ऑफ यू नो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस. बिल्कुल कोडोमिनेंस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये बन जाएगा. आपको ये भी याद रखना है कि कोडोमिनेंस के एक और एग्जांपल आपका था. एक तो आपका हो गया ब्लड ग्रुपिंग. इसके साथ साथ वी वर हैविंग द एग्जांपल ऑफ माय रोन कोड. एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा था दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय रोन कोड, जहाँ पे कैटल के अंदर आपको रेड एंड व्हाइट पैचेस वाले आपको यहाँ पे कोट मिल जाता है. सो यू हैव पैचेस ऑफ रेड एंड कोट, व्हाइट पैचेस का आपको कोट यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. सो दैट्स ट्रू. ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर. दिस इज द स्टोरी ऑफ योर कोडोमिनेंस. यहाँ पे दोनों एलील अपने आप को इक्वली यहाँ पे आपका एक्सप्रेस करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज. जो डिस्टेंस होता है जीन्स के बीच में और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके बीच में आपके यहाँ पे किस टाइप का रिलेशन आपके यहाँ पे होता है. याद है ये चीज भी हमने यहाँ पे पढ़ी थी. अगर आपको याद होगा तो वी हैव सीन दिस थिंग इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ कि अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर आपका डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता है, राइट, सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट भी आपके यहाँ पे ज्यादा होंगे. सो यू हैव अ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट. Number of recombinant are also going to be more. तो अगर आपका जीन के बीच में अगर आपका यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है, then you know what will be happening over there. अगर जीन के डिस्टेंस आपके यहाँ पे कम होगा, then number of recombinant is going to be less over there. तो बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन. सक्षम क्या लग रहा है? Sir, agree with A. Agree with A. ऋषभ कुमार. It has to be your option A यहाँ पे. I hope सब लोग यहाँ पे एक ही साथ यहाँ पे एग्री करेंगे. It has a direct relationship over there. Inverse नहीं है, direct relationship आपके यहाँ पे होगा. So you have a distance between the genes and percentage of recombination आपसे पूछा है यहाँ पे. Strength नहीं पूछा है linkage का. अगर linkage का strength पूछा होता then it could have been a inverse relationship वहाँ पे. But यहाँ से पूछा गया है distance between the genes and a percentage of recombination shows what. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट. जितना कम डिस्टेंस उतनी आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे कम होंगे. सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन देम इज गोइंग टू बी लेस. सो व्हेन यू हैव अ लेस डिस्टेंस ओवर देन यू विल हैव अ
less number of recombinant will be seen in them. Less number of recombinant आपको वहां पे मिलेंगे देखने के लिए. So ऑप्शन ए बनता है आपका यहाँ पे one of the correct answer. Then in a dihybrid cross, if you get 9:3:3:1 का रेशियो, ये आपको क्या बता रहा है? अगर आप dihybrid cross अगर आप यहाँ पे आप कर रहे हो, then what this ratio is actually telling us, ये आपका बताता क्या है आपको वहां पे रेशियो? प्रिंस क्या बताता है ये रेशियो आपको यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन. मुस्कान सर ए ऑप्शन. नहीं. अंशिका शर्मा, Sir, fourth option. वंशिका शर्मा, Sir, first option. ओके आई जस्ट टेक वन मोर आंसर. जानवी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option D. कितने लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे एग्री कर रहे हैं? जिनका एग्री करे वो लोग अपना हैंड ऊपर रखिए. ओके, सो दीस आर द पीपल हु आर एग्रीइंग विद द ऑप्शन डी यहाँ पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है. When you get this kind of ratio, ये रेशियो आपको मिलता है, आपका कब मिलता है? दिस इज अ रेशियो यू विल गेट इन माय dihybrid क्रॉस के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे रेशियो देखने के लिए. यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्या कर रहा है यहाँ पे? The alleles of the two genes are interacting with each other. ये कोई रिलेशन है नहीं, ये कोई बात हमने कभी सीखी भी नहीं है. The alleles are interacting with each other. That is not by any means is a correct statement. यहाँ पे ये किसी भी तरीके से आप यहाँ पे correct statement आपके यहाँ पे नहीं बन रहा, right? It is a multigenic inheritance. That is also going to be untrue over here. It is a case of multiple allelism. ये भी आपकी बात यहाँ पे सही नहीं है. The alleles of the two genes are segregated independently. हमने यही तो पढ़ा था बेटा, independent assortment होता है ना आपका. जब आप dihybrid क्रॉस करते हो, जब आपका dihybrid क्रॉस यहाँ पे किया जाता है, जो हमने किया था राउंड येलो wrinkle green के अंदर, तो आपने क्या सीखा था वहां पे? What was the law you were getting after that? You were getting the law of independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपको यहाँ पे लॉ मिलता था. अब अगर आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अगर आपको यहाँ पे लॉ मिल रहा है आफ्टर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्रॉसिंग, ये करने के बाद, तो सिंपल सी बात है बेटा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ज्यादा लेजिट आपका ऑप्शन बनेगा. यहाँ पे the alleles of the two genes are segregating independently. और ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ये बात आपको पता चली थी आफ्टर माय dihybrid क्रॉस. तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते, ये तो आपको याद रखना है. दिस इज समथिंग यू शुड ऑल नो दिस. The alleles of the two genes are segregating independently. यहाँ पे तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 205. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको करना अपने मैच द फॉलोइंग. आसान सा सवाल है, जस्ट हैव टू डू योर मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने के बाद थोड़ा सा कुछ वहां पे बता भी देना कि उसमें हो क्या रहा है. क्या लग रहा है पल्लवी इसका आंसर? Sir, option D. ऑप्शन डी आपने यहाँ पे बता रहे हो. दीक्षा ठाकुर, D. काजल, Fourth option. एंड विनय शर्मा वाज शिक्षा. Sir, option D. ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो विल फाइंड, आप कह रहे हो कि ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के साथ आपको यहाँ पे आना चाहिए. इट शुड ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4. आप कह रहे हो यहाँ पे, यू आर टेलिंग मी दैट ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे आएगा. चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं. देन यू आर सेइंग बी के साथ मेरे यहाँ पे 3 आएगा. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज is going to be your option 3 यहाँ पे. ठीक है, that's going to be true. Then inborn metabolic error linked to a autosomal recessive trait. So again this is something which will go with my option 2 यहाँ पे, phenylketonuria, and additional of 21st chromosome यहाँ पे, that will go with my Down syndrome यहाँ पे. तो एक बात हमेशा याद रखना, that sickle cell anemia it is going to be your autosomal recessive condition. जब हम इसे पढ़ते हैं ना सिकल सेल एनीमिया को, तो हम इसमें मेनली वही पढ़ रहे होते हैं, that it will have your replacement आपका हो रहा है ग्लूटामिक एसिड का by valine. ये बात हम याद रखते हैं, बट ये भी याद रखना दैट इट इज माय ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. यहाँ पे इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आपके यहाँ पे, और इट विल ओनली हैव अ एडवांटेज टू द पीपल लिविंग इन अफ्रीका. इस डिजीज का एक एडिशनल एडवांटेज या इवोल्यूशनरी एडवांटेज होता है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मलेरिया. दिस कंडीशन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मलेरिया. सो इसका पॉपुलेशन, या मैं कहूंगा ये डिजीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे आपके अफ्रीका के अंदर, बिकॉज वहां पे उनको बचाया जा रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन से, राइट.
Downstream आप जानते हो, you'll have a trisomy over here. Downstream is also going to be a trisomy of my 21st chromosome. This is my trisomy of 21st chromosome यहाँ पे, right? Inborn metabolic error linked to autosomal recessive trait, that's of phenylketonuria, बिल्कुल सही. So this is something you have done in the last class, आप यहाँ पे जानते हो. और सेक्स लिंक कंडीशन आपकी जो होती है यहाँ पे, that's my hemophobia. Hemophobia ज्यादा कॉमन किस में होता है, मेल या फीमेल में? Male. No. Males are more common to be having the hemophilia, and because they'll be having only one X chromosome, तो उनके अंदर आपको या फिर डिजीज पर्सन मिलेगा या फिर नॉर्मल मिलेगा. यू कैन नेवर हैव अ कैरियर ओवर देयर. सो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. 199. ध्यान से देखिए दोनों साइड्स को एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. आयुषी जायसवाल, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑल ऑफ यू टेक योर टाइम ऑन दिस. सर ए ऑप्शन. आप देख रहे हो यहाँ पे. काजल टमटा, आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन. जानवी, ऑप्शन ए. अभिषेक एंड तमनप्रीत. ए ऑप्शन. First option. चलो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या कह रहा है. सो सेइंग कि एक साथ मेरे यहाँ पे 4 आएगा. नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज, दैट्स व्हाट सेइंग दैट्स व्हाट वी आर रिकॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे होते मिले, ये बात मुझे आप यहाँ पे कह रहे हो. देन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे विल अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, तो ये बात तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. दोनों बातें आपके यहाँ पे सही हो जाती हैं. सेक्स क्रोमोसोम, इट इज माय एक्स एंड वाई यहाँ पे, एंड मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आई विल फाइंडिंग इन माय पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको पहले बताया था, ये टर्म आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, दैट पॉलीप्लॉइडी जब आपके सामने टर्म आता है, दैट्स माय कंडीशन जहाँ पे आपका मोर देन डिप्लॉइड आपको कंडीशन आपको मिल सकती है. यू हैव एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे. सो इट कैन बी लाइक माय 3n और आई कैन हैव अ कंडीशन ऑफ ए 4n. तो ये सब मेरे यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलती है. पॉलीप्लॉइडी जनरली आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? विच ग्रुप विल हैव अ पॉलीप्लॉइडी? प्लांट्स. Plants are the one where I'll get to see the polyploidy always. ये plants के अंदर ही मिलता है आपको देखने के लिए. So it's something commonly seen over there. मुझे उन साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने एक कर रहे थे एक्सपेरिमेंट और उन्हें ऐसे पॉलीप्लॉइडी वाले प्लांट्स मिले थे और उन्हें लगा था ये तो नई स्पीशीज है वहां पे. वो कौन थे? हुगो दे वेरिस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने आपको दिया था म्यूटेशन थ्योरी. तो ये भी आपको याद रखना है. जो हुगो दे वेरिस थे आपके यहाँ पे, इन्होंने आप क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी. इनको भी जो प्लांट मिला था ना उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी ही था. क्रोमोसोमल एब्रिविएशन ही आपको वहां पे था वहां पे. सो ये एक्चुअली गिव अस द म्यूटेशन थ्योरी. बाय द वे, कौन से प्लांट पे स्टडी कर रहे थे? इवनिंग प्रिमरोज. Evening primrose. ठीक है, ये सारी चीजें इनसाइड में मेंशन है. यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स. ऑलराइट, नाउ टेक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ से आपके करेक्ट स्टेटमेंट वाले सवाल चालू होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आ जाएगा. सो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर. टेक योर टाइम एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस. चार्ज स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे. हिमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक रिसीव कंडीशन, ये तो मैं जानता हूँ. ये तो मेरे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है. हिमोफिलिया मेरा सेक्स लिंक कंडीशन है. हमेशा हिमोफिलिया के जो जीन होते हैं मेरे एक्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपको वहां पे मिलेंगे. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? देन बाकी बताओ. कार्तिक, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सी ऑप्शन. डिंपल, आपको क्या लग रहा है? डिम्पल सी बोल रही है. आपको क्या लग रहा है? थैंक यू अभिषेक. अंशिका, सर ऑप्शन सी. ओके, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे. ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे कह रहा है, स्टेटमेंट भी मुझे यहाँ पे कह रहा है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी. दैट्स ट्रू. अगर आपका गेन या लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एन्यूप्लॉइडी. अगर आपका गेन या लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एन्यूप्लॉइडी. सो दैट्स ट्रू. ये बात आपके यहाँ पे सही है. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. That's also true. Sickle cell anemia is a X-linked recessive gene disorder. ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है. ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. So because of that, I'll find my 1, 2 and 3 statements are going to be a correct answer over here. तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे the correct answer, जहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. Then take your time, read the question carefully and then give me the correct answer. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे false है? Which of the following statement over here is going to be false?
स्टेटमेंट्स को यहाँ पे समझो, स्टेटमेंट्स को अगर आप समझोगे तो आपसे सवाल हो पाएगा। क्या लग रहा है जसनूर इसका आंसर? सर डी ऑप्शन। पल्लवी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। मोनिका? B option. शिखा दुबे? सर फोर्थ ऑप्शन। एंड वंशिका शर्मा? सर फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक? सर सेकंड। सेकंड लग रहा है आपको? ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। स्पेसिफिक म्यूटेशन आर एक्वायर्ड एंड अकर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक म्यूटेशन आर एक्वायर्ड एंड अकर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं होता। आपको म्यूटेशन आपके मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा होता, राइट? अकर्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, और आप उसे एक्वायर करते हो ऐसा नहीं होता। तो ये बात तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल गलत है, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्पेसिफिक म्यूटेशन इज नॉट समथिंग आप एक्वायर करते हो। म्यूटेशन तो आपको होता है ना एकदम से, सेलुलर म्यूटेशन। ये तो बात तो आपने पढ़ी है सबने। आप स्टेटमेंट यहाँ पे समझो, स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि आप एक्वायर करते हो म्यूटेशन को, और वो होता है एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड अकर्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होता। म्यूटेशन रैंडमली होता है, याद रखना। म्यूटेशन इज अ रैंडम इवेंट। म्यूटेशन इज अ रैंडम इवेंट, और ये आपका होता है डायरेक्शनलेस। सो दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्शनलेस होगा आपका ये हमेशा। सो म्यूटेशन इज अ रैंडम इवेंट एंड विच इज गोइंग टू बी डायरेक्शनलेस हमेशा। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे गलत हो गई। इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। आपको ये गलत क्यों लग रही है बात? हमने पढ़ा है ना कि पेडिग्री देख के ही तो आप बता सकते हो कि आपका ट्रेट कैसे फॉलो कर रहा है। जनरेशन 1 से 2 के अंदर, 3 के अंदर आपका कैसे जाएगा। यू कैन एक्चुअली गेट टू नो डूइंग द पेडिग्री एनालिसिस। तो ये तो मेरे यहाँ पे सच हो गया, बिल्कुल सच है मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द पेडिग्री एनालिसिस। अगर मेरे फैमिली में किसी को हीमोफीलिया है, आई कैन गेट टू नो कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन को होगा या नहीं होगा यूजिंग माय पेडिग्री एनालिसिस। तो ये तो आपका सच हो गया। अगर स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे सच है ना, ट्रू है, तब भी आपको आंसर मिल जाता। आपको ढूंढने था आपके यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। यू आर लुकिंग फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर सेकंड मेरे यहाँ पे ट्रू है तो आप जानते हो कि आपका ए भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, और डी भी आपका यहाँ पे हट जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मैं फॉल्स ढूंढने थे। तभी बाकी 2 स्टेटमेंट में हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन कॉजेज वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंस। अब एक बात बताओ, क्या ये बात गलत है या सही है? सही है। सही है। सही है। इट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। आपका रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ आपका म्यूटेशन जो आपका हो रहा होता है आपके डीएनए के अंदर, दैट इज द रीजन। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपको वेरिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे। सो म्यूटेशन इज द रीजन फॉर वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ। सो दैट्स ट्रू। बिल्कुल बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Chromosomal aberration are observed in the cancer cell randomly irrespective of the alleles present. Yes, आपको ये देखने के लिए मिलता है कैंसर के अंदर। You will get to see that you can find some kind of chromosomal aberration आपको देखने के लिए मिल सकता है, because cancer is nothing but a mutation happening in the DNA, and because of that you will find over expression या under expression आपके यहाँ पे हो सकता है। So cancer cell के अंदर याद रखना, जनरली कैंसर सेल जो होते हैं उनके अंदर you will have a over expression of कौन सा जीन करेगा ओवर एक्सप्रेस? ऑन्कोजीन। That will convert into what? Oncogene. सर प्रोन्कोजीन प्रोटोन्कोजीन। करेगा onco में. एक ये ऑन्कोजीन किसमें से बनेगा मेरे यहाँ पे? Proto-oncogene. Pro-onco. सर प्रोटोन्कोजीन से। कुछ नहीं, प्रोटोऑन्कोजीन या वो प्रोटोऑन्कोजीन, इसमें से यू विल फाइंड ऑन्कोजीन गेटिंग फॉर्म। अगर ये बन रहा है तो दैट मींस देयर इज अ ओवर एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे होगा जीन का। अगर ये ओवरली अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा देन इट विल लीड टू अ कैंसर फॉर्मेशन। और एक जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, उसका नाम क्या होता है? ट्यूमर Tumor सप्रेसिंग जीन। बस ट्यूमर वो सुनाई दे मुझे। ट्यूमर सप्रेसर जीन, पीएसजी। ट्यूमर सप्रेसर जीन इज अ जीन जो आपके यहाँ पे अंडर एक्सप्रेस करेगा, ये आपका एक्सप्रेस करना बंद कर देगा। सो दिस विल नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, तो आपको फिलहाल याद रखना है कि ये भी मेरी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, ट्रू है। एंड याद रखना, अगर आपका एक सेल है, हम सब के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर वी हैव अ प्रोटोऑन्कोजीन। ऑल द सेल्स वी हैव द प्रोटोऑन्कोजीन हमारे पास यहाँ पे है। और ये जो प्रोटोऑन्कोजीन जो हमारे बॉडी के अंदर है, ये सबके अंदर काम कर रहा है। अगर ये अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करता है, अगर ये ज्यादा काम करता है, सो वी विल से इट विल टर्न इनटू माय ऑन्कोजीन। ये मेरा बन चुका है मेरे यहाँ पे ऑन्कोजीन। और अगर ये ऑन्कोजीन बन जाता है सो दैट मींस अभी आपका यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन यहाँ पे हो गया। दैट मींस अब आपका कैंसर फॉर्म हो सकता है। नाउ योर सेल्स कैन टर्न कैंसर्स ओवर देयर। ठीक है, और दूसरी चीज आपके यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन
ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन आपका यहाँ पे होगा, दिस जीन इज द वन विच विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये जनरली आपका काम क्या करता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, कि आपका ट्यूमर ना बने, बट इट विल नॉट एक्सप्रेस, ये आपका एक्सप्रेस नहीं करे, इट विल नॉट एक्सप्रेस जब आपको कैंसर होता है, तो विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। अगर ये कंडीशन बॉडी में हो जाती है, दैट मीन्स आपके ट्यूमर फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये बात अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है। स्टेटमेंट एक एक को यहाँ पे समझा करो ध्यान से, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, क्योंकि वो लोग आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली यहाँ पे। आई होप क्वेश्चन 181 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Read the question 186 यहाँ पे and give me the correct answer. बड़ी से यहाँ पे ध्यान से tell me the correct answer in this. So you have this following statement based on the Mendel's work. Question यहाँ पे क्या है? Select the statement which are correct with respect to the reason as why Mendel's work remain unrecognized for a long time. Mendel का काम unrecognized रहा काफी लंबे टाइम के, इसका रीजन यहाँ पे क्या था? What was the reason for that? So read the statements carefully and tell me the correct answer. स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देके डरो मत, ऐसे सवाल करने की आदत डालो। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आते देन यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्या लग रहा है कार्तिक इसका आंसर? All of the above. काजल? All of these. ऑलराइट, बोथ द काजल आर सेइंग ऑप्शन डी यहाँ पे। आस्था ठाकुर? All of these. ऑलराइट, सो लेट्स सी ऑल ऑफ दीज। अगर आप यहाँ पे जो कह रहे हो आपका आंसर सबका यहाँ पे सही है, दैट्स द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, दैट्स ट्रू। कम्युनिकेशन तब के टाइम में इजी नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर व्हिच डिड नॉट ब्लेंड वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो फैक्टर्स की जो बात कर रहा था वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था वहां पे। मैथमेटिक्स उन्होंने आपने इस्तेमाल किया था, ही वाज यूजिंग द मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर। आपके फैक्टर्स एक्चुअली होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, इसका कोई प्रूफ नहीं था ग्रेगर मेंडल के पास। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी becomes my correct answer in this. Identify the correct statement for the sex determination in the human beings. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है in terms of sex determination in the human beings को लेके? So read all the statements carefully and tell me which of the incorrect आप यहाँ पे identify the incorrect statement for my sex determination in the human beings. All of you take your time. Again, a very simple, important question. Okay. क्या लग रहा है आस्था आपको इसका आंसर? Option A. प्रखर? बोलिए प्रखर, बोलिए। प्रिंस क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। एंड ओके, एंड साक्षी? सर ऑप्शन शिक्षा? मुस्कान शर्मा? सर ऑप्शन राइट, इट is going to be an option है यहाँ पे। ऑप्शन में आपका गलत यहाँ पे हो रहा है that human contains 23 pair of chromosome that autosomes, that's untrue. You have 22 pairs of autosome और आखिरी तो आपका सेक्स क्रोमोसोम आपके यहाँ पे होता है। So ये मेरे यहाँ पे false statement है, this is my false statement। बाकी सब मेरे यहाँ पे सही है, that's my false statement। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then which of the following condition correctly describe the manner of the sex determining the sex? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आएगा which is the correct in terms of sex determination? आसान है ये भी, एम्स 2018 का सवाल है जो पहले हुआ करता था, अब तो आपके नीट के थ्रू आपका होगा सिलेक्शन। बोलिए अभिषेक, बताइए। Sir, second option. B. जसनूर? सेकंड ऑप्शन। सब लोग आई होप यहाँ पे एग्री करेंगे मेरे ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पे you have a X0 type of mass sex chromosome determining the male sex in the grasshopper. Yes, ये आपका आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। X0 type of sex determination you find in the insect, और grasshopper उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मिल जाता है। तो अगर आपका मेल है, and male if I say male has
X0 क्रोमोसोम यहाँ पे, इफ दैट इज अ सिचुएशन ऑफ अ मेल, तो मेल जो गैमेट बनाएगा, दो टाइप के गैमेट मेल बनाएगा यहाँ पे, तो एक गैमेट में क्या होगा, दूसरे गैमेट में क्या होगा? सर ऑटोसोम प्लस एक्स प्लस Autosome ऑटोसोम प्लस zero. राइट, ऑटोसोम प्लस एक्स एंड ऑटोसोम प्लस 0। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे मिलती है मेरे यहाँ पे मेल्स के अंदर। दिस इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग इन द स्पर्म्स ऑफ द मेल्स। सो दैट इज माय X0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटरमिनेशन, जहाँ पे मेल्स आपके यहाँ पे रहेंगे आपके हेटेरोक्रोमैटिक, फीमेल्स आर यूजुअली गोइंग टू बी योर होमोक्रोमैटिक। हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। अब ये वाला सवाल करने के पहले मैं चाहूंगा कि नए वाले बच्चे ये कॉन्सेप्ट याद रखें, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे हीमोफिलिया का, आप जानते हो इट इज माय सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन। ये आपकी हमेशा आपकी बनती है आपके यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव। जब मैं कह रहा हूँ इट इज माय सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन, जो आप ऑलरेडी सब लोग जानते हो यहाँ पे, प्लीज नो दिस थिंग वेरी केयरफुली, जस्ट नो दिस थिंग वेरी केयरफुली कि इसमें आपको क्या मिलेगा, दैट द यू हैव अ फीमेल, अगर फीमेल अफेक्टेड है, so that means both the chromosome will have a recessive allele, तभी फीमेल आपके यहाँ पे अफेक्टेड हो सकती है। रिसेसिव एलील को हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ स्मॉल h, कैपिटल H स्मॉल स्टैंड्स फॉर माय नॉर्मल एलील एंड स्मॉल h विल स्टैंड फॉर माय म्यूटेंट एलील। म्यूटेंट मतलब जो मेरा यहाँ पे हीमोफिलिया कॉज करेगा, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कॉज मी द हीमोफिलिया। तो अगर ये कंडीशन है देन द फीमेल विल बी अफेक्टेड, तो आपके यहाँ पे फीमेल जो यहाँ पे होगी इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर देयर। इफ यू हैव अ कंडीशन, अगर मेल यहाँ पे अफेक्टेड होगा, तो मेल के अंदर तो आपको बस एक चाहिए आपका स्मॉल h। मेल के पास अगर आपका यहाँ पे स्मॉल h आपको मिलता है यहाँ पे आपका, देन मेल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर देयर, राइट। सेम चीज इवन आपकी होल्ड करते हैं आपके कलर ब्लाइंडनेस के लिए, बट वहां पे हम स्मॉल से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग हैं लाइक इफ अ मेल इज गोइंग टू बी नॉर्मल, अगर मेल वहां पे नॉर्मल है, सो दैट मींस द मेल विल बी हैविंग माय कैपिटल H वहां पे, इट विल हैव द कैपिटल H वहां पे, देन वी विल से द मेल इज गोइंग टू बी नॉर्मल, राइट। सो दिस इज समथिंग वी नो, ये बात तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस तरीके से आपको ये काम करता है। एंड फीमेल इज गोइंग टू बी, फीमेल आपकी नॉर्मल दो कंडीशन में हो सकती है, इधर यू विल हैव अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, तब भी फीमेल नॉर्मल हो सकती है कि एक कैपिटल H एक स्मॉल h है, इवन देन यू विल फाइंड द फीमेल इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर, नॉर्मल। और अगर ये आप 2 कैपिटल H तो नॉर्मल होगी, बट दिस फीमेल ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैरियर। ये फीमेल जो आपके यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ कैरियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, द ऑप्शन विल बी व्हाट? सो लड़का यहाँ पे हीमोफिलिक है, तो नाउ रेज योर हैंड टू आंसर दिस। प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड। So you have a hemophilic man यहाँ पे, that means he will be having over here small h, right? इनका मैरिज यहाँ पे होता है विद अ नॉर्मल वुमेन। अगर नॉर्मल वुमेन आपके वहां पे है, सो लेट्स राइट इट आउट, कैपिटल H हम यहाँ पे लिखते हैं। देन आपको वहां पे क्या देखने का मिल सकता है? सो बताइए संजय कुमार क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, जानवी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? The D option. ऑप्शन डी के रहे हो आप यहाँ पे। जसनूर, All normal. काजल टमटा, Fourth option, sir. चलिए देखते हैं आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बनेगा नहीं आएगा। काफी लोग फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एग्री करेंगे आई गेस, बट विल एक्चुअली हैव Yes, टू sir, सी कि fourth फोर्थ पे है भी या नहीं यहाँ पे, है ना। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू ओवर देयर इज यू कैन क्रिएट अ पनेट स्क्वायर, यू कैन ऐड योर फीमेल इज गोइंग टू बी नॉर्मल, तो कैपिटल H हम यहाँ पे लगा देते हैं, एंड द मेल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर हियर, तो स्मॉल h एंड y यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो यू विल गेट टू सी कैपिटल H स्मॉल h नॉर्मल, यहाँ पे विल हैव अ कैपिटल H आपको वहां से आएगा, तो अगर स्मॉल h आ भी रहा है ना फादर कैंड से, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। और लड़के को तो कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, क्योंकि मदर कैंड से आ रहा होता है आपका यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, तो ऑल द बॉयज आर आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल। कैपिटल H अगर आपको वहां पे है, देन बॉयज इज गोइंग टू बी नॉर्मल इन दिस। तो यस, आई विल फाइंड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग मेरे यहाँ पे नॉर्मल होंगे। सो हीमोफिलिक मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमन, अगर वुमेन नॉर्मल है देन कोई चांस नहीं है कि फ्यूचर में आपका
कोई हीमोफिलिक बच्चा वहां पे हो, बट इतना हो सकता है दैट योर लाइक गर्ल्स कैन बी कैरियर, वो चीज हो सकती है, बट यू कैन नॉट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग हीमोफिलिक बेबीज बी नल। सो ऑल नॉर्मल यहाँ पे। तो ये करके इसलिए बताया, जनरली आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू डू दिस। एक पनीर स्क्वायर बना के सॉल्व कर लिया करो। एबनॉर्मल मेल गैमेटोफाइट इन्वॉल्विंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ये कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कंडीशन विल कॉल्ड एज ओवर हियर? बताइए मुस्कान। सर सेकंड ऑप्शन। आपको सेकंड लग रहा है आपका यहाँ पे। सक्षम क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, second. एंड तोनप्रीत? सर बी ऑप्शन बैटमैन। बैटमैन वाला भी आपके यहाँ पे सही आंसर है। क्लिन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर विल फाइंड यू हैव दिस एक्सेस वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी, and this is what you find over there. The sex of the individual is going to be male, but because of the X chromosome over there, female-like characters will be seen over there. So that is what you have to know this. ठीक है। Question number 178 यहाँ पे देखिए इसे ध्यान से and tell me the correct answer. Color blindness is more likely in occur in male than in the females because of what? Color blindness आपका यहाँ पे males में ज्यादा होता है than my females. इसका रीजन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बोलिए कार्तिक, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. या बी कह रहे हो आप? Sir, B. बी हाँ यार। जसनूर, आस्था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जसनूर आप क्या कह रहे हो? सर सेकंड ऑप्शन। क्या आप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। Sir. यस सर। देखो यहाँ पे द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू occur in the males than the females। इसका रीजन यहाँ पे होता है बिकॉज द जीन इज लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, द वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल्स हैव द जीन। सो ये तो आपके यहाँ पे एक वैसे ही गलत हो गया, वाई पे नहीं होता एक्स पे होता है, तो ये तो आपको वैसे यहाँ पे गलत हो गया। अगर वाई पे होता तो कभी फीमेल्स को होता है नहीं फिर कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी, द ट्रेट इज डोमिनेंट इन द मेल्स एंड रिसेसिव इन द फीमेल्स। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉल्स, राइट? Genes for the character are located on the sex chromosome. That is the simple and true statement. That's a simple and true statement. So your option B becomes the correct answer in this. चलो, of the normal couple, half the sons are hemophilic. Normal couple है आपके यहाँ पे, उनके half the sons are going to be hemophilic, while the other half daughters are carrier. The gene is located on. नॉर्मल कपल आपका यहाँ पे। सो काफी सिंपल है, इसका आंसर आपको पता चल जाता है यहाँ पे। यू कैन एक्चुअली से कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक, लड़के यहाँ पे हो गए हीमोफिलिक, एंड हाफ द डॉटर्स आर बी योर कैरियर। तो अगर ये बात है तो आप सिंपली बता सकते हो। हाँ जी बताइए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन। शिखा दुबे यहाँ पे कह रहे फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे। शिक्षा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अंशिका? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे होगा आपका बेटा? आप सोचो अगर यहाँ पे नॉर्मल Sir, कपल यहाँ C. पे लिखा हुआ है, अगर नॉर्मल कपल यहाँ पे लिखा हुआ है, you should understand, अगर नॉर्मल कपल यहाँ पे लिखा हुआ है, then how can you can say that both X chromosome, both the X chromosome of the mother will have this gene over there? अगर दोनों X chromosome अगर वो जीन होता है हेमोफिलिया वाला, तो मदर तो वहाँ पे अफेक्टेड होती। अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉर्मल कपल, तो सिंपल सी बात है, आपके दोनों के दोनों नॉर्मल है वहां पे, सो कोई भी हेमोफिलिक वहां पे नहीं है। सो कैसे ये हो सकता है? यू कैन हैव अ हस्बैंड हु विल हैव अ कैपिटल एच, तो ये तो मेरे यहाँ पे नॉर्मल है, राइट? मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यू हैव अ हस्बैंड व्हिच विल बी नॉर्मल ओवर देयर। इसको आप क्रॉस करा रहे हो एक फीमेल के साथ, एंड शी इज ऑल्सो नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल है बट उसके बेबीज कैरियर है यहाँ पे, बेबीज यहाँ पे डिजीज है, so that simply means that she is a carrier over here. She will have one capital H, one small h, so she is a carrier. तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिल सकता है? that you can have a half of the males can be, half of the sons can be affected. तो यहाँ पे मिलेगा half of sons are going to be affected in this case के अंदर। हो सकती है नहीं बात मेरी यहाँ पे, क्योंकि आपका समझो अगर आपका यहाँ से स्मॉल एच आया
अगर स्मॉल एच आता है लड़के के पास, देन वो तो वहां पे अफेक्टेड हो गया, देन दैट बॉय बिकम्स अफेक्टेड ओवर देयर, ये तो आपके यहाँ पे अफेक्टेड हो गया, ठीक है। सो हाफ ऑफ द सन्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर देयर एंड हाफ ऑफ द डॉटर्स आर गोइंग टू बी कैरियर। कैरियर क्यों होंगी आपकी आपके लड़कियां? क्योंकि अगर आपका स्मॉल एच अगर आ रहा है यहां से और फादर कैंड से, तो आपका कैपिटल एच ही आएगा, so they are going to be carrier over there, this girl is going to be carrier। तो ऐसे सोच के करो, किसी एक ने बोल दिया ऑप्शन डी तो सब लोगों ने ऑप्शन डी वहां पे नहीं बोलना है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये करने की आदत डालो एंड क्लास के बाद भी अगर एक बार टाइम निकाल के थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को खुद से क्रॉस करके सॉल्व करोगे, देन यू हैव ग्रिप ऑन दिस। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी यहाँ पे, वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ अ मदर विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर जीन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एक एक्स क्रोमोसोम आपका जो है यहाँ पे मदर का, इसके ऊपर आपका जीन वहां पे लगा हुआ है, दिस विल हैव द जीन ओवर देयर, बाकी कहीं पे नहीं है, बाकी यू डोंट हैव अ जीन ओवर देयर, सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। अब सिमिलरली यू हैव अ कलर ब्लाइंडनेस, सेम स्टोरी होती है वहां पे भी। इट इज माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर वुड हैव, मदर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, अगर मदर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है सो आई विल राइट स्मॉल सी स्मॉल सी यहाँ पे लिख दूंगा, सो दैट बिकम्स माय, दैट मेक्स माय मदर ओवर हियर कलर ब्लाइंड, राइट। इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कराया विद अ नॉर्मल फादर, फादर यहाँ पे नॉर्मल है, तो अगर फादर मेरे यहाँ पे नॉर्मल है दैट मींस हिल हैव अ कैपिटल सी, इसका आपका कैपिटल सी आपका यहाँ पे होगा। बड़ा आसान सवाल है, कर सकते हो ये भी आप लोग। क्या लग रहा है वंशिका शर्मा इसके अंदर? सर ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन नहीं यहाँ पे लग रहा है, बाकी लोग भी सोचिए जरा, ट्राई करिए खुद से। राजेश कुमार, मुस्कान शर्मा, सर ऑप्शन ए। मुस्कान गुप्ता, कार्तिक वर्मा, ऑप्शन ए। आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिकॉज यू विल फाइंड आपके जो सन्स यहाँ पे होंगे दे विल ऑलवेज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि मदर कैन से आ रहा था आपका यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ऑल द सन्स आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड ओवर हियर, सो विल हैव कलर ब्लाइंड सन्स, कलर ब्लाइंड सन्स और आई वुड से नॉर्मल और कैरियर डॉटर्स, और सारी जो डॉटर्स यहाँ बनेंगी ना सारी सारी यहाँ पे कैरियर होंगी। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज यू कैन सी दैट आपका एक एक्स क्रोमोसोम आपका आ रहा है आपके फ्रॉम द मदर साइड से आएगा, आपका आएगा एक एक्स क्रोमोसोम, तो डॉटर तो सारी कैरियर होंगी, डॉटर अफेक्टेड नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि फादर कैंड से एक नॉर्मल एरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट सन्स को लेके तो यहाँ पे कोई आप छुटकारा नहीं है, बिकॉज यहाँ से आएगा आपका एक्स क्रोमोसोम एंड फादर कैंड से आएगा आपका वाई क्रोमोसोम, सो ऑल द सन्स विल बी माय कलर ब्लाइंड। ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आदत डाल के क्वेश्चन करने की, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू व्हाट? डाउन सिंड्रोम जो आपको यहाँ पे हो रहा था, विच वाज माय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ये आपका क्यों हो रहा था? ओके चलिए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्या लग रहा है इसका आंसर? डिंपल, अभिषेक, सर फोर्थ। डिंपल का भी आंसर आई थिंक यहाँ पे 4 आ रहा होगा। जसनूर, यस सर। डी ऑप्शन। राइट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माय नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। सो आपके क्रोमोसोम आपके यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाए ड्यूरिंग योर मियोसिस, आपके क्रोमोसोम्स आपके यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाए ड्यूरिंग मियोसिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन गैमेट हैड अ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक गैमेट के अंदर आपका एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे आ जाता है, एंड दैट विल लीड टू माय कंडीशन ऑफ माय डाउन सिंड्रोम, that will lead to Down syndrome, that is my trisomy of my 21st chromosome। ये पिक्चर तो एनसीईआरटी का ही है, कभी अगर ये पिक्चर आ गया ना एग्जाम के अंदर तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं आपने यहाँ पे, as soon as you get this picture you can tell कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। बताओ मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। Inheritance of condition like my phenylketonuria by autosomal recessive trait, ये है मेरे यहाँ पे पेडिग्री चार्ट, और इस पेडिग्री के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा आपके अंदर यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे PKU इज द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे, व्हिच इज एग्जांपल ऑफ माय phenylketonuria इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे, जिसमें आप हमेशा देख सकते हो दैट आपके ट्रेट यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, एंड यहाँ पे जनरेशन आपके यहाँ पे स्किप किया जा रहा है। याद रखना, अगर आपको जनरेशन स्किप होते हुए दिखे देन आप बिल्कुल सोच सकते हो इट हैज टू बी माय ऑटो रिसेसिव कंडीशन। अगर आपको दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे इक्वली अफेक्टेड है, then you can say it is my autosomal recessive condition. So this is going to be your option A यहाँ पर। Raise your hand, read the question and then raise your hand.
पढ़िए खुद से सवाल को एंड देन रेज योर हैंड। सिकल सेल एनीमिया को लेके यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है अफ्रीकन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। यू हैव टू टेल। रुद्रांशी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। काजल टमटा, प्रखर D option. D. एंड जानवी। ऑप्शन डी। Yes, it will provide immunity to against malaria. So this is going to provide the immunity against the malaria. That's what it will be known for. So सिकल सेल एनीमिया में आपको याद रखना है कि इस कंडीशन का फायदा कहाँ होता है? इन द अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर, बिकॉज आपका प्रोटोजोन आपके आरबीसी में जा नहीं सकता, इट कैन नॉट यूटिलाइज द आरबीसी वहां पे, तो इसलिए यू विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मलेरिया। तो दैट इज योर ऑप्शन डी यहाँ पे। चलो, एसर्शन एंड रीजन, आराम से देखिए सवाल को, आसान है, ध्यान से देखिए एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। 158। The mechanism of sex determination in honeybee is called as my haplodiploidy. Mechanism of sex determination in honeybee is called as my haplodiploidy. एक तो ये आपके यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया। Then female honeybees are haploid while the male honeybees are diploid. ये आपका दूसरा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है क्या सच क्या गलत है इसके अंदर आपके यहाँ पे। So tell us, अभिषेक, क्या होगा इसके अंदर आंसर? Third option. आपको थर्ड लग रहा है। जसनूर, आपको क्या लग रहा है? जसनूर को कुछ नहीं लग रहा। साक्षी गौतम, The C option. ठीक है, क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे एग्री करना चाहेंगे? यस सर। यस Yes. चलो देखते हैं हम यहाँ पे। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी इज कॉल्ड एज माय हैप्लोडिप्लॉइडी। ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। फीमेल हनीबी आर हैप्लॉइड व्हाइल मेल हनीबी आर डिप्लॉइड, ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, उल्टा बोलते हैं लोगों ने। दिस इज माय फॉल्स स्टेटमेंट। So that is why you will find your option A becomes my true and R becomes my false in this. So option C becomes my correct answer over here. A मेरे यहाँ पे true है और R मेरे यहाँ पे false हो जाता है। One more question, देखो ध्यान से and try to answer this. Phenylketonuria is recessive hereditary disease caused by body failure to oxidize an amino acid phenylalanine to tyrosine because of defective gene. तवनप्रीत, क्या लग रहा है? 161 का ऑप्शन सी लग रहा है आपको यहाँ पे। कार्तिक, B option. काजल, Third option. अभिषेक Third option. एंड आयुषी। Sir B. याद रखना, ये जो रीजन है ना आपका यहाँ पे, ये आपका सच है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फिनाइलिन एसिड इन द यूरिन। आपको यूरिन के अंदर इसका डिटेक्शन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। यू विल फाइंड यूरिन विल हैव सम अमाउंट ऑफ माय फिनाइलिन, क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा है सो यू कैन फाइंड इट्स प्रेजेंस इन द यूरिन एज वेल। तो रीजन आपका यहाँ पे ट्रू है। सो रीजन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस। एसेशन आपका यहाँ पे तो वैसे भी आपका ट्रू है, यहाँ पे एसेशन वाली जो कहानी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। सो एसेशन आपके यहाँ पे ट्रू रहेगा, रीजन भी आपके यहाँ पे ट्रू रहेगा, बट रीजन आपका सही से एक्सप्लेन नहीं करा आपके एसेशन को। रीजन आपके यहाँ पे सही से एक्सप्लेन नहीं करेगा आपके एसेशन को, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बोथ ए एंड आर गोइंग टू बी ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए। सो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा एज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दैट्स अ करेक्ट आंसर फॉर यू। ठीक है, सो आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द ऑप्शन स्टेटमेंट ए आपके यहाँ पे, बट दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। ये अब से याद रखना दैट यू विल हैव यूरिन के अंदर फिनाइलिन आपको दिख जाता है। ओके, अल्फा थैलेसीमिया इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय। अल्फा थैलेसीमिया ह्यूमन के अंदर कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे कंट्रोल करेगा? बताइए जानवी। ऑप्शन ए। मोनिका, ऑप्शन प्रिंस, जसनूर First option. एंड वंशिका। First option.
चलो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि आपका जो थैलेसीमिया आपके यहाँ पे होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ यू हैव अ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आपका किस टाइप का कंडीशन है आपका यहाँ पे? ये क्वालिटेटिव कंडीशन आपका या फिर ये आपका क्वांटिटेटिव कंडीशन है? Quantitative. 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 इट इज क्वांटिटेटिव कंडीशन है आपके यहाँ पे। सो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी माय क्वांटिटेटिव। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? सर जितने ज्यादा जीन्स डिफेक्टिव होंगे उतनी उसकी आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। नहीं। एनीवन एल्स वांट टू एक्सप्लेन दिस व्हाई इट इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव कंडीशन यहाँ पे? अमाउंट ऑफ जीन कम हो जाता है सर। थोड़ा और सही से बताओ, ऐसे तो नहीं बताया था मैंने आप लोगों को। जैसे इसमें रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा चेन बहुत डिक्रीज हो जाता है ना, तो राइट। सो अल्फा एंड बीटा चेन आपका उस अमाउंट में आपका बन नहीं पाएगा इफ यू हैव अ क्वांटिटेटिव कंडीशन यहाँ पे। सो बेसिकली होता है कि आपके कितने जीन आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना चेन बनेगा आपके अल्फा या बीटा का। सो थैलेसीमिया में आपको याद रखना है इट इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन। अगर आपका यहाँ पे इफ यू हैव 4 जीन आपके यहाँ पे, अगर 4 में से अगर आपके 2 जीन काम नहीं कर रहे तो उतना आपका अल्फा चेन आपके यहाँ पे बन नहीं पाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, क्योंकि आपका अल्फा चेन यहाँ पे बन नहीं पा रहा, दैट इज व्हाई द आरबीसी विल नॉट हैव अ नॉर्मल फंक्शन। तो याद रखना आपके आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका चेन का साइज छोटा हो जाता है अगर आपके जीन यहाँ पे डिफेक्टिव होते तो कितने जीन आपके यहाँ पे डिफेक्टिव है वो डिटरमाइन करता है कि आपका कितना ये साइज आपके यहाँ पे छोटा होगा। सो यस यू विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हीमोफिलिया द अफेक्टेड प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ अ कैस्केड ऑफ प्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन व्हाट? अल्टीमेटली हीमोफिलिया के अंदर जो आपकी कंडीशन है ये बेसिकली करती क्या है? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? रुद्रांशी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। संजय कुमार, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। यहाँ पे हीमोफिलिया अगर किसको है वहां पे तो याद रखना द पीपल विल फाइंड देमसेल्फ इन अ पोजीशन जहां पे ब्लीडिंग हो रही है और आप उसे यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पा रहे। सो यस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आपका जनरली होता है, ये जो जीन आपका होता है फंक्शनल जब, सो यू विल फाइंड आपका ब्लड कोएगुलेट आपका पे हो जाएगा एंड यू विल नॉट फाइंड एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हैपनिंग ओवर देयर। मुझे ये बताओ हीमोफिलिया का जो आपके यहाँ पे जीन है, ये जीन जो आपका फैक्टर बनाता है उस फैक्टर का नाम क्या होता है? 8 क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है? एंटी हीमोफिलिक Hemophilic factor. हाँ जी राइट, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। ये होता है आपका फैक्टर जो आपका हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो यस ऑप्शन सी कौन सा करेक्ट आंसर इन दिस। योर क्वेश्चन फ्रॉम माय एप्लीकेशन वाले पार्ट से, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, टेक योर टाइम एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस। क्या लग रहा है इसका आंसर मुस्कान आपको? वापस बोला मुस्कान, आवाज नहीं है आपकी। ए ऑप्शन। आपको लग रहा है? मोनिका आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। शिक्षा, शिक्षा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? शिक्षा, काजल, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। So you are saying all the statements are correct. Let's have a look. Transgenic animals are more sensitive to the toxic substance than a non-toxic animal, non-transgenic animals. That's true. आप बनाते हो, आप ऐसे एनिमल बनाते हो विच के ऊपर आप केमिकल टेस्टिंग आप कर सको, so they are much more sensitive to toxic substance than other animals. So that's a true statement. Then useful biological product can be produced by introducing the portion of DNA which codes for पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। आपने अल्फा लैक्टिलब्यूमिन आपने बनाया था, आपका यहाँ पे अल्फा एंटीट्रिप्सिन आपने बनाया था आपका वहाँ पे। सो यू कैन फॉर्म ऑल दोस थिंग्स। ट्रांसजेनिक आर डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन, दैट्स आल्सो ट्रू, आप स्टडी कर सकते हो ये सब। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट, सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी ट्रू इन दिस। सो ऑप्शन नहीं बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस। ध्यान से करना। अगेन 115
एंड ऑल द न्यू स्टूडेंट एज वेल, ट्राई करो सॉल्व करने का, गलत तो गलत, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा गलत ही होगा वो आपका आंसर. सो ट्राई सॉल्विंग दिस. याद रखो, एक बार फिर बता रहा हूँ, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपका स्टेटमेंट भी आपको याद रहती है फिर. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है, बताइए तौनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन. बता रहे हो, पूछ रहे हो मेरे से? आप तो पूछ रहे हो, नहीं बता रही. कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. मोनिका क्या लग रहा है? सी ऑप्शन. अभिषेक, थर्ड ऑप्शन. शिक्षा, थर्ड ऑप्शन. you people are going with option C यहाँ पे. Tell me something Monica and all of you, पिक्स को यूज किया जाता है क्या जीन ट्रांसफर के लिए? नो सर No, वैसे समाइस. दैट समाइस. तो फिर क्यों That आपने might फिर be. थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप कह रहे हो? अब मुझे नहीं चाहिए आंसर, राइट? हाँ अभिषेक, व्हाई वी आर गोइंग फॉर ऑप्शन सी यहाँ पे? इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, पिग्स आर मोस्ट प्रेफर्ड एनिमल्स फॉर स्टडीज ऑफ द जीन ट्रांसफर. तो व्हाई आर गोइंग फॉर ऑप्शन सी यहाँ पे अभिषेक? अच्छा लगा सर. अच्छा लगा, बहुत बढ़िया. सर मुझे लगा माइस के बाद पिग्स ही आते होंगे तो मैंने फिर किया. बट हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे हमने देखा था? पिग्स आर यूज फॉर जीन ट्रांसफर के लिए, दैट टू फॉर जीन ट्रांसफर के लिए वी आर यूजिंग द पिग्स ओवर देयर. सो दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये आपके यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाती है. A transgene is a foreign gene incorporation of which in the host cell can make it transgenic. So बिल्कुल that's a true statement. So transgene के अंदर आपको ये आपको देखने के लिए आपको मिलता है आपके यहाँ पे, that है foreign gene आप ट्रांसफर करें आपके host cell के अंदर. So that's true. ADA deficiency causes severely combined immunodeficiency. That is going to be a true statement. आपको मालूम है ना, आपका यहाँ पे होता है कंडीशन ADA deficiency, आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जहाँ पे इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज होगा because you have a lack of adenosine deaminase enzyme. तो ये बात आपके यहाँ पे सही है. सो SCID जो आपके यहाँ पे हो रहा होता है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर. टू इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड आर क्रॉसलिंक वाया H बॉन्ड, ये आपका फॉल्स हो गया. दो आपके जो इंसुलिन के आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे होते हैं, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, आप लोगों ने भी सबने पढ़ा होगा यहाँ पे, दे आर ऑल कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ माय डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से यहाँ पे जुड़े हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. सो विल नेवर हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड ओवर देयर. तो ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो गया. सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि ये मेरे यहाँ पे फॉल्स है. Statement 1 is going to be false over there. So we'll find second and third is going to be true over there. So we'll find option 2 and 3 is going to be a correct answer in this. So ध्यान से करो सवाल को. These are the kind of question you cannot miss this kind of question. यहाँ पे आसान था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये था नहीं. The aim and objective of genetic engineering approval committee are. Aim and objective आपके जो आपका genetic engineering approval committee आपकी होती है, GEAC, वो आपके यहाँ पे क्या होगा? एंड प्लीज जल्दबाजी में कुछ भी आंसर मत कर देना. टेक योर टाइम एंड देन गिव मी आंसर. You have these three statements over here and tell me what is the correct answer in this. क्या लग रहा है प्रिंस? sir, second option. मुस्कान, मोनिका, फोर्थ ऑप्शन. काजल, जानवी, शिखा. डी ऑप्शन. ठीक है, देखते हैं हम इसे यहाँ पे. To permit the use of genetically modified organism and the product for commercial application, that's true. यहाँ से आपको परमिशन आपकी मिलती है, यहाँ से आपको परमिशन आपकी मिलती है कि आप उसे कितना यूज करोगे. To adopt the procedure for restriction, production and application of the genetically modified organism, that is also true. ये बात भी यहाँ पे सही है कि आप यहाँ से काफी चीजों को आप यहाँ पे गेन करते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना प्रोडक्शन एप्लीकेशन आप कर सको अपने यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे आप. सो बेसिकली आपका जो कमिटी आपको होगा, ये आपको गाइडलाइंस देगा एंड उसके साथ साथ आपको रिस्ट्रिक्शंस भी आपको मिलते हैं कि आपको कब क्या यूज करना है, कब आपको यहाँ पे यूज नहीं करना. एंड यहाँ से आपको इवन मिलता है आपको यहाँ पे अप्रूवल टू कंडक्ट द लार्ज स्केल फील्ड ट्रेल्स एंड रिलीज द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन द एनवायरमेंट. दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू है एंड कैन गो विद माय ऑप्शन डी. यहाँ पे समटाइम्स स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी हो सकती है समझने के लिए, बट अगेन जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हो बार बार, देन यू रियलाइज कि वो
समझ में आने लगती है आपको. सो दैट्स योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. मैच द फॉलोइंग. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ए. एंजेस करना है पहले. हाँ जी अभिषेक बताइए. यस सर, ए ऑप्शन. काजल, जसनूर, जानवी, ए ऑप्शन. क्या ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन. राजेश कुमार. इट इज गोइंग टू बी योर बेटा ऑप्शन ए. यहाँ पे जीन थेरेपी के साथ आपका हमेशा आपका यहाँ पे आएगा यू विल हैव एफर्ट टू रिप्लेस अ नॉन फंक्शनल जीन. ह्यूमुलिन इज योर आर्टिफिशियली मेड योर इंसुलिन, जो आपका ट्रीट किया जाता है आपके यहाँ पे डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. प्रोब का इस्तेमाल हमने कौन सी टेक्निक में किया था, कौन सी टेक्निक के अंदर हम प्रोब इस्तेमाल कर रहे थे. डीएनए. पॉलीमराइजेशन. डीएनए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ याद आ रहा है हमने यहाँ पे किया था. यस सर. सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आप ये प्रोब का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो. ये प्रोब कैसा होता है, खाली प्रोब होता है, रेडियो एक्टिव होता है. रेडियोएक्टिव प्रोब. रेडियोएक्टिव. राइट, यू विल हैव अ रेडियोएक्टिव प्रोब आपको यहाँ पे मिलेगा व्हिच विल बी यूज्ड ओवर देयर. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. सो दैट्स व्हाई प्रोब के साथ आएगा यहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल. यहाँ पे अलाइजा इज योर डायग्नोस्टिक टूल. अलाइजा जनरली किसको डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एड्स. एड्स को. बोलना है आपने, एचआईवी बोलना है. Okay, sir. You'll have to say HIV. After 6 months, I expect you have a very clear differentiation between the HIV and the AIDS. So you will always say HIV over here. HIV diagnosis के लिए आपको इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. और एक और बात करना है, HIV के लिए आप इवन PCR का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ELISA तो आप इस्तेमाल कर ही सकते Yes. हो. You can also use a PCR as well. ठीक है, so option A is going to be the correct answer in this. चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है. एक काम करते हैं, इसको हम बाद में करते हैं बिकॉज आप फ्लेवर सेवर टमाटो से आप वाकिफ नहीं हो. दैट्स व्हाई सो लेट्स स्किप इट. अभी इसको साइड में रखते हैं. ये वाला करके बताओ. ये वाला मैं चाहूंगा कि ये वाला आप कर सकते हो बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड है. सो बताइए 1 1 2 का यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ सकता है. सो इट्स अ टेक्निक. पीसीआर के बारे में कुछ यहाँ पे चीज लिखी हुई है. सो रीड एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. संजय कुमार बोलिए. सी ऑप्शन. बेटा आपका नाम क्या है संजय कुमार, आपका नाम है क्या. वंशिका ठाकुर. ऑलराइट, वन मोर वंशिका. ठीक है, ओके. मुस्कान शर्मा क्या लग रहा है आपको. ऑप्शन सी. दीप्तियन प्रिंस. ऑप्शन. ऑप्शन प्रखर वर्मा. सी. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एचआईवी इन अ सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट. दैट्स ट्रू. पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन्स इन अ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट. दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. पीसीआर का इस्तेमाल करके मैं अपना म्यूटेशन भी जान सकता हूँ एंड आई कैन गेट टू नो वेयर द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी. तो ये भी मैं कर सकता हूँ. एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है. अगर आप वो एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, जो आपका पैराग्राफ होगा पेज नंबर 182 के ऊपर आपका पैराग्राफ है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करके. सो विल फाइंड वहां पे सब चीजें मेंशन की हुई है, तो उसको इग्नोर मत करना. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफरेंट कॉमन डिजीज इन द पिग्स, sheep and cow. ये बिल्कुल आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. हार्डली मेक्स एनी सेंस. इट इज गुड टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ये आप यहाँ पे एग्री कर सकते हो क्योंकि म्यूटेशन अगर आप जान सकते हो ना यूजिंग पीसीआर, देन आप कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को आप यहाँ पे समझ सकते हो. सो यस, ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. Which is correct about golden rice? क्या बात यहाँ पे आपकी सही है in terms of my golden rice? Golden rice के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बातें आपके यहाँ पे सही हो जाएंगी? आयुषी जमवाल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Alright, तनप्रीत क्या होगा आंसर यहाँ? ठीक है, तनप्रीत आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन. राइट. रुद्रांशी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. काजल टमटा. ऑप्शन ए.
लेट्स हैव अ लुक. सो इट इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, बिल्कुल सही. इट कंटेन्स अ गुड क्वालिटी ऑफ बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए. दैट्स ऑल्सो ट्रू यहाँ पे. बीटा कैरोटीन इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन सी. ये तो गलत हो गया आपका यहाँ पे. इट हैज टू बी विटामिन ए का ही वो आपका सोर्स यहाँ पे होगा. ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया. द ग्रेन ऑफ द राइस इज आर रेड इन कलर ड्यू टू बीटा कैरोटीन. ये भी आपका फॉल्स हो गया. आपके यहाँ पे कहाँ रेड होता है? गोल्डन होता है. वो तो लिखा है वहां पे आपका गोल्डन राइस. सो इट इज योर ऑप्शन है यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. राइट. ये करके बताओ. अगेन एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है. आराम से अपने स्टेटमेंट्स को देखो एंड देन टेल मी द आंसर. फ्रेंड्स बताइए सही आंसर मुझे. सर सेकंड ऑप्शन. डिम्पल, मोनिका, तवनप्रीत, Second option. बी ऑप्शन. अभिषेक सेकंड ऑप्शन. एंड डिम्पल का भी क्या आ रहा है अभिषेक? सर ऑप्शन बी आ रहा है डिम्पल. सेकंड. Thank you, Dipti. All right. I hope Jasnoor, Diksha, all of you agree on this. It like Yes, सब sir. लोग यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन भी आ रहा है. Yes. ये देखते हैं. ठीक है. So in the absence of adenosine deaminase enzyme, purine metabolism is disturbed and erythrocytes fail to function. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है. तो कौन से सेल्स यहाँ पे आपके फंक्शन नहीं कर पाते हैं? लिम्फोसाइट. WBC बोलो आप यहाँ पे, आप लिम्फोसाइट्स बोलो. WBC बोलो कि ज्यादा बेटर रहेगा. दे आर नॉट एबल टू फंक्शन ओवर देयर. ये आप यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाते. सो ये यहाँ पे आपका गलत हो गया. ADA deficiency is caused by deletion of a gene of ADA. That's true. ये आपका जीन आपका है ही नहीं वहां पे, तो आपका एंजाइम बन नहीं रहा. राइट. ADA patient can be permanently cured by bone marrow transplantation and enzyme replacement theory. ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है. आप जानते हो आप इसका ट्रीटमेंट तब कर सकते हो अगर आप वो फंक्शनल जीन आप देते हो एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर आप वो फंक्शनल जीन अगर आप इंसर्ट करते हो, देन आपका ट्रीटमेंट आपका लॉन्ग टर्म आपको मिल सकता है. सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल सकता है. फॉर अ परमानेंट क्योर द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो cells producing ADA is introduced into the cells at a early embryonic stages and replaced with the faulty genes. जो मैंने आपको बोला था आपके यहाँ पे कि आप ये जीन निकालते हो बोन मैरो सेल्स में से, उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप इंसर्ट करते हो, तब जाके आपको परमानेंट क्योर मिलेगा. सो दैट इज माय ट्रू स्टेटमेंट. आप जब ये सवाल सॉल्व कर रहे हो, आप ये भी याद रखो सब लोग कि आप ये भी सीख पा रहे हो कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है. दैट ऑल्सो बिकम्स अ हेल्प. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑल द टाइम. So that is why you will find option B बनेगा यहाँ पे the correct answer. 2 and 4 is the correct answer in this. Take your time. Again a very good question. आपके वो molecular diagnosis वाला जो आपका पैराग्राफ है उसके ऊपर बेस्ड ही है. ध्यान से देखिए and tell me the correct answer. बोलिए डिम्पल, ट्राई करिए बोलने का. Alright. मोनिका, जानवी, A option. दीप्ति, तवनप्रीत, सर ऑप्शन ए. ए ऑप्शन. बाकी लोग भी कर लीजिए एक बार. बाकी सारे बच्चे भी ऐसे देख लीजिए. सब लोग तो फिलहाल यही करे, लेकिन क्या मालूम क्या हो इसका आंसर. जसनूर, शिखा दुबे. फर्स्ट ऑप्शन. चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अब यहाँ पे स्टेटेड आपने यहाँ पे क्या है. ठीक है, समवन इज सेइंग ऑप्शन बी यहाँ पे. ओके, लेट्स हैव अ लुक. You have a using what you have to look for. You have to look for the correct statement. आपको correct statement आपके यहाँ पे ढूंढना है. ठीक है. Conventional method of diagnosis, जिसमें सीरम एंड यूरिन एनालिसिस आप यहाँ पे करते हो, अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है. कोई मुझे ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज करो. पहले हैंड रेज करो. देन एक्सप्लेन मी व्हाट इज फॉल्स ओवर देयर एंड व्हाई इट इज नॉट. कन्वेंशनल तरीका यहाँ पे काम क्यों नहीं करता? अगर एक्सप्लेन कर सकते हो देन दैट वुड बी अ गुड थिंग. यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल. नो वन. किसको मालूम नहीं है व्हाट दिस स्टेटमेंट एक्चुअली मींस? ये फॉल्स क्यों है? सीरम नहीं होगा.
हार्डली मेक सेंस। वो सीरम एंड यूरिन तो बेटा आपके ब्लड में होता ही है ना, उसमें उसमें तो कोई बात नहीं है। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? यहाँ पे तो आपको अंडरस्टैंडिंग टेस्ट किया जाएगा। देखो मेरी बात सुनो यहाँ पे, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। ये बात आपकी फॉल्स इसलिए है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन में आपके यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको सिम्टम्स ही दिख रहे होते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, अर्ली डिटेक्शन के अंदर देयर विल बी नो सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स आपको यहाँ पे नहीं दिखते हैं। अब सिम्टम्स जब आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे तो आप डायग्नोसिस करने के लिए आप जाओगे ही नहीं। आप अपना डायग्नोसिस कराने के लिए आप जाओगे नहीं। आप डायग्नोसिस के लिए आप कब जाते हो? व्हेन यू सी द सिम्टम्स ओवर देयर। सो कन्वेंशनल मेथड जो आपका होता है ना यहाँ पे, यूरिन एनालिसिस हो गया आपके यहाँ पे या सीरम आपके यहाँ पे हो गया, इसके अंदर आप अर्ली डिटेक्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका वायरस है बॉडी के अंदर। समझो आपके बॉडी के अंदर वायरस है बट उसका अमाउंट बहुत कम है। यू हैव अ वायरस इन द बॉडी बट इसका जो अमाउंट है वो बहुत लो है। इसका जो अमाउंट होगा बॉडी के अंदर वो आपके यहाँ पे काफी लो होगा। वो इतना लो है कि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते आपके जनरल टेस्ट करके। अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, आपने यूरिन टेस्ट कराया, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट? और याद रखना अर्ली डिटेक्शन के अंदर एक और बात ये होती है कि जनरली आपको सिम्टम दिखते ही नहीं है, और क्योंकि आपको सिम्टम दिखते ही नहीं है तो यू डोंट इवन गो फॉर द डायग्नोसिस ओवर देयर। तो अगर आपको चाहिए आपका अर्ली डिटेक्शन तो आपको क्या करना चाहिए? आप बताओ मुझे। अगर आपको अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे करना होगा देन व्हाट टेक्निक आई विल बी यूजिंग ओवर हियर? मंथली चेकअप, PCR. PCR. It's going to be PCR. If you have to go for early detection, then you have to go for a PCR in that case. तो आपको यहाँ पे PCR कराना चाहिए। PCR अगर आप कराते हो then इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? आपका वायरल लोड आपको मिल सकता है। बताइए मोनिका, बोलिए। सर अगर सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे तो फिर कोई इंसान क्यों ही करेगा पीसीआर? ऐसे नहीं होता, सुनो मेरी बात। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव योर कोविड, राइट? तो कोविड के अंदर आप सिम्टम्स आपको नहीं भी दिख रहे होते हैं बट व्हेन यू गो फॉर अ टेस्ट ओवर देयर यू गेट टू रियलाइज कि यू हैव अ कोविड। सर बट ये समझो इस बात को। सो दैट्स समथिंग यू विल फाइंड। सो सिमिलरली व्हाट हैपेंस ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो सो यू विल रन दिस काइंड ऑफ टेस्ट ओवर देयर। ऐसे टेस्ट आपके यहाँ पे रन किए जाते हैं एंड सच काइंड ऑफ टेस्ट विल एक्चुअली टेल यू वेदर यू हैव सम कंडीशन और देयर और नॉट। आप ये मत देखो कि ऐसा क्यों करा जाता है या कौन कराने के लिए वहां पे जाएगा। डोंट गेट इनटू दैट राइट नाउ। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अ टेक्निक लाइक माय PCR, a technique which is the advanced technique of biotech like my PCR can actually help in my early diagnosis. ये आपको अर्ली डायग्नोसिस में आपके यहाँ मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे फैमिली के अंदर अल्जाइमर का केस है, राइट? माई एज इज लेट्स से माई एज इज माई 40। अब 40 के एज में तो मुझे सिम्टम दिखेगा नहीं। हाउ आई कैन गेट टू नो दैट आई हैव अल्जाइमर का जीन वहां पे? हाउ आई कैन गेट टू नो आई हैव अ डिफेक्टिव जीन वहां पे? यूजिंग माई PCR. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर म्यूटेशन को। कोई वायरल लोड अगर आपकी बॉडी में हो, यू कैन डिटेक्ट ऑल दोस थिंग्स इवन बिफोर द सिम्टम्स कम अप। और याद रखना जब आपका डायग्नोसिस पहले होता है तभी आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो पाता है। इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया के अगर आप कैंसर केस अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आप फॉरेन के कैंसर केस अगर आप यहाँ पे देखते हो, मेजर डिफरेंस आपका क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस। क्योंकि इंडिया में डायग्नोसिस काफी लेट होता है। यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेज वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव द पर्सन बैक। On the other hand, in the foreign countries, you get to see the diagnosis happens quite early, and because of that, the treatment will also happen very early. तो आपको यहाँ पे याद रखना है NCERT के context में that you will always find your conventional method of diagnosis आपके लिए आपका early detection आपके यहाँ पे help नहीं करते हैं। Early detection के लिए you always have to go for something like my PCR. So this should be clear to all of you. ठीक है? So that's my statement one मेरे यहाँ पे is going to be false in this. By the time when the pathogen has produced disease symptoms, the concentration of pathogen is already very high in the body. That's true. जब तक आपको सिम्टम मिले होते तब तक तो आपके पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा आपका बढ़ चुका होता है। So that's a true statement over here. Statement 3, the clone having a mutated gene will not appear on the photographic film. अब ये जो स्टेटमेंट है ना आपके यहाँ पे, ये पता है गलत कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म आपका नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी होना चाहिए था। आपका क्लोन हैविंग अ म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द ऑटो रेडियोग्राफी, नॉट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। यहाँ पे लेट मी शो यू दिस ओवर हियर। ये है वो आपका टॉपिक जहां से आपके सवाल आ रहे हैं। सो वी जस्ट सी ओवर हियर, राइट? विल फाइंड ओवर देयर
these are the statements you'll get to see over there, right? ये आपके statement आपको यहाँ पे दिख जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए. These are the statements you'll get to see in this. So reductive tagging यहाँ पे आपकी की गई है यहाँ पे, right? The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film. यहाँ पे आपको photographic film यहाँ पे mention किया हुआ है. Whether the new NCERT has autography आपको उसके अंदर भी photographic film आपका mention किया हुआ है new NCERT के अंदर. Does the new NCERT has a photographic film only or you have a autographic film वहाँ पे? Anyone has a new NCERT and have seen this statement? देख रही हैं सर पेज नंबर बताना। तो दोनों है। बड़ा पुराना है वहां पे देख के रखा हुआ है. ओके राइट ठीक है. सो दे हैव गिवन द ओके बोथ द स्ट्रीम वहां पे भी आपको बोथ द स्ट्रीम वहां पे भी देख रखी है वहां पे आपने. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राइट. सो क्लोन हैविंग mutated gene will hence not appear on the photographic film. That's something which been given over there. And let's see हमारा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे. So you'll find the clone having a mutated will not appear on the photographic film आपके यहाँ पे. So let's see the statement again over here. इसको हम वापस यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. So you will have कर दिया है। आपका मेंशन जो क्या हुआ है. Let's start from your statement. यहाँ से हम पढ़ना हमारे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive probe molecule is allowed to hybridize to a complementary DNA in a clone of a cell followed by detection using the autoradiography. इसको हम autoradiography के थ्रू हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाता है फिर. This statement over here becomes true in this. अगर ये मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो भी रहा है तो क्या ये मेरे यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन मुझे बना के देगा आपके यहाँ पे? Will this make me correct कॉम्बिनेशन यहाँ पे? So I can also find D यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी जो मेरा यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे मेरा सही बना के दे रहा है यहाँ पे. अगर ये मुझे यहाँ पे ट्रू कह रहा है मैं अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कहता हूँ तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है. So 2 and 3 मेरे यहाँ पे आंसर बन सकता है. And then you have this option 4 यहाँ पे. ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. ये बात तो आपके यहाँ पे सही ही है. This is going to be a true statement over here. ये तो आपके यहाँ पे सही आएगा. So you can find both the combinations are true in this. Second और fourth भी आपके यहाँ पे true आएगा. And you'll also have second and third is also going to be true in this. ये दोनों statements आपके यहाँ पे सही बैठ रही है. But statement 1 मेरे यहाँ पे बिल्कुल मेरे यहाँ पे false हो जाएगा. This is something which will be completely false over there. So that is what you will find when you start reading these statements and you go back and read the NCERT. आपको realize होता है कि ये statements मेरे यहाँ पे क्या mean करती हैं यहाँ पे. And please make sure that you read through the molecular diagnosis वाला ये portion आप एक बार पढ़ के जाओ अच्छे से because you will find यहाँ से आपके questions आते हैं. All the things which you have done over there have been mentioned over there. ये सारी चीजें आपके यहाँ पे mention करके रखी हुई इन लोगों ने यहाँ पे. So जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, you can explain how the PCR can detect a very low amount of DNA. PCR is now routinely used to HIV detect in a suspected AIDS patient. It is in use to detect mutation. It has been used to detect the mutation in the genes in suspected cancer patient too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorder. तो ये सारी statements are the one which should be very clear to you. इनको आप overlook नहीं कर सकते. So that's going to be a correct answer in this. So यहाँ पे आपके दो possible answer आपके निकल के आ सकते हैं. You can have option A as well as your option D यहाँ पे. ठीक है. एक और क्वेश्चन करके दिखाओ यहाँ पे. I hope this is something which is clear to all of you. And याद रखना, you have to follow NCERT के statements. अगर वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, you have to mention that. You have to follow that. Then question number 97. Let's take one more question and then we'll have to wrap this up. Which of the following statement is incorrect for polymerase chain reaction? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे incorrect है for my PCR? The following statement is going to be incorrect for my PCR. बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन. जानवी को डी लग रहा है यहाँ पे. तवनप्रीत, मोनिका, डी ऑप्शन फोर्थ. जसनूर, साक्षी D option. and Kajal Tamta. So it is going to be option D यहाँ पे. PCR is useful only when the pathogen's concentration is very high in the body. जब इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपका काफी ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे, तब भी आप पीसीआर इस्तेमाल कर सकते हो. अब ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. पीसीआर कैन डिटेक्ट पैथोजेंस बिफोर इट प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स. दैट्स ट्रू. ये आपके यहाँ पे बात सही है. पीसीआर रिक्वायर्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. एंड इट डिटेक्ट्स द जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑल्सो. ये बात हमने अभी भी देखी थी. दैट्स ऑल्सो ट्रू ओवर देयर. ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन द क्वेश्चन 97. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई लेट यू गो बिफोर 8:20. Consider the following statement about the insulin and select the incorrect one.
आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाएगी। Which of the following is going to be incorrect statement in this? बोलिए प्रिंस, क्या लग रहा है? सर फोर्थ ऑप्शन। बाकी नए वाले बच्चे भी ट्राई कर। मेरी वॉइस कट रही है। मुस्कान शर्मा, सर ऑप्शन डी। कार्तिक, फोर्थ ऑप्शन। रुद्रांशी, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, बिकॉज सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स होती है। सी पेप्टाइड आपका निकाला जाएगा जब आपका प्रो इंसुलिन आपको कन्वर्ट किया जाएगा आपके मैच्योर इंसुलिन के अंदर। सो यस, दैट्स योर ऑप्शन डी यहाँ पे, राइट। नाउ इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, व्हाटएवर द क्वेश्चंस यू हैव, आफ्टर दिस यू हैव सम क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आप यहाँ पे, इनको आप एक बार कर लो। Roughly you will have 7-8 questions यहाँ पे which are very simple questions. Just go through them and solve those questions as well. So what we have done आज के क्लास में, we have solved 30-35 questions we have solved आज के क्लास के अंदर, and while solving this question you also understand some of the topics जिनको आप वापस यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। Now you will have a lecture tomorrow as well. So कल आपका जो यहाँ पे लेक्चर होगा, I think you will have a planner with you. तो प्लानर के अंदर मैं आपके कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करूंगा and we'll solve some more number of questions. तो आपका जो नेक्स्ट आपका जो कल का क्लास होगा, जो आपका टॉपिक होगा, उसके तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बाकी है ये तो आप खुद से कर लोगे, बट अलॉन्ग विद दैट विल ऐड सम मोर क्वेश्चंस इन दिस, राइट। दिस इज व्हाट विल डू इन द अपकमिंग डेज। विल सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास एंड दैट इज हाउ विल आल्सो रिवाइज सम ऑफ द टॉपिक्स ओवर देयर। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे रिवाइज भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट विल डू, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये हमने यहाँ पे कर लिया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ये आप कर सकते हो अपने एंड पे। वैसे क्या होगा इसका आंसर 32 का, जा जाते हुए बता दो, वैसे बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे 32? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। इनफैक्ट रेजिस्टेंट। नहीं बेटा, when it says ना interference takes place in all the eukaryotic organism as a method of, तो वो जनरल बात कर रहे हैं वहां पे। ट्रांसलेशन नहीं सेलुलर डिफेंस। NCERT बेटा, NCERT पढ़ो। NCERT में मेंशन किया हुआ है। हाँ, सेलुलर डिफेंस आपके यहाँ पे आएगा। जब कहा जा रहा है ना आरएनए इंटरफेरेंस, एक जनरली इसका काम क्या होता है, देन यू विल ऑलवेज से माय सेलुलर डिफेंस, जो आपका एनसाइड में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर यहाँ पे? बैसिलस thuringiensis forms protein crystal। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। एबीसीडी बोलो ना आराम से। ऑप्शन राइट, ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम, ठीक है। ओके, सो कल के क्लास के लिए अगेन मेक श्योर यू रीड द टॉपिक व्हिच इज मेंशन्ड इन द कोर्स प्लानर में, जो भी आपको मेंशन किया हुआ है उसे रीड करके आओ सही से, एंड आई विल टेल यू एडिशनली हम वहाँ पे कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज रीड दोस थिंग्स एज वेल। समवेयर इन बिटवीन व्हाट विल डू ना, विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी के अंदर कौन से पार्ट्स को हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। आई विल लेट यू नो, जब भी हम वो ड्रिल करेंगे हम आपको बता देंगे पहले से ही, ठीक है। Sorry people, that's it, that's what we have done. So please have a break of your 10 minutes and come back for the next class as well. चलिए।